दोस्तों, एक समय था जब बॉलीवुड में कुछ फ़िल्में बनती थीं, जिन फ़िल्मों का प्रोपेगेंडा होता था कुछ और। उन फ़िल्मों में तो दुश्मन देश कह के संबोधित किया जाता था, सीधे सीधे पाकिस्तान नाम लेने से भी बचा जाता था। अब हम लोग 2026 के ऐसे दौर में आ गए हैं, या यूँ कहें कि 2025 से पहले ही कुछ ऐसे दौर में आ गए हैं जहाँ खुलकर फ़िल्मों में पाकिस्तान का जिक्र होता है। वह दुश्मन देश नहीं, दुश्मन पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। वह पाकिस्तान जो हमारे लिए कई दशकों से सिरदर्द बना हुआ था। जब चाहे यहाँ पर आतंकी हमले करवाता था, जब चाहे भारत में अशांति फैलाता था, भारत की राजनीति को वहाँ से कंट्रोल किया जाता था, बॉलीवुड को वहाँ से कंट्रोल किया जाता था। हाल के कुछ समय में चीज़ें काफ़ी बदली हैं। अब पाकिस्तान विरोधी फिल्में खुलेआम दिखाई जा रही हैं। फिल्में किसी एक जाति, धर्म या किसी एक समूह विशेष के लिए नहीं है। फिल्में तो समाज का आईना है और समाज के आईने में सच्चाई दिखनी चाहिए। हमने सच्चाई को देखा धुरंधर फिल्म में। कुछ लोग तो इसे प्रोपेगेंडा भी मानते हैं और वो मानेंगे ही, क्योंकि उनके दिमाग में कौन सा कीड़ा है मुझे नहीं पता। बट हाँ, एक बात तो है, देशभक्ति तो बिल्कुल नहीं है। देशभक्ति ये भी नहीं है कि आप पाकिस्तान विरोधी हो जाएं। देश जब आगे बढ़ने लगे और आपके कलेजे पर सीना या कलेजे पर सांप लौटने लगे तो समझिए आप में देशभक्ति नहीं है। मैं देशद्रोही शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन देशभक्ति शब्द का प्रयोग ज़रूर करूँगा। देश के प्रति भक्ति होना यानी इस बात को समझना कि भारत ने कौन कौन सी यातनाएं सही हैं, कौन कौन से आक्रमण सहे हैं। अब देखिए, बॉलीवुड में रणवीर सिंह बैन हो गए। एक समूह ने उनको बैन कर दिया क्योंकि धुरंधर जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। दाऊद इब्राहिम जैसे कैरेक्टर से भी पंगा लिया। स्वाभाविक है ऐसी चीज़ें होना। ऐसी चीज़ें इसलिए भी होती हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसे प्रोपेगेंडा से भी चलती हैं जिनके बारे में आज तक हम लोग नहीं जानते थे। यदि आप किसी भी पक्ष के बारे में बहुत ज़्यादा लिखो, उदाहरण के लिए यदि आप लेफ्टिस्ट हो तो राइटिस्ट का शिकार बनोगे, और यदि राइटिस्ट हो तो फिर लेफ्टिस्ट का शिकार बनोगे। शिकार तो बनना तय है, लेकिन रणवीर सिंह जिस तरह से शिकार बने हैं, मुझे लगता है अत्यधिक देशभक्ति दिखाने का शिकार बने हैं, और भारत की जनता जवाब देगी।